गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.4, जिसमें क्वेश्चंस नंबर 1 का 1 कराने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को व्यस्त किए हुए। जैसे कि सर आप बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ये कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याओं उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संदर्भ की भी सत्यापता की जांच करें। ठीक है, तो सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापता की जांच करें। तो चलिए हम इस क्वेश्चंस को सबसे पहले समझेंगे कि ये कुछ क्वेश्चंस में शून्यक हमें प्राप्त होता है या नहीं, और यदि प्राप्त हो जाए तो हम इसका क्या करेंगे, संबंध की सत्यता की जांच करेंगे कि ये शून्यक है तो कैसे है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि यहाँ पर देख रहे हैं इक्वेशन 2x³ + x² - 5x + 2 दिया है सर, जिसमें आपको ये जो वैल्यू शून्यक दिया है 1/2, 1 और -2। ठीक है, तो ये सर आपका px है। px क्या है सर ये जो px है ना, px = सर आपको दिया है त्रिघात बहुपद में px दिया है 2x³ और प्लस क्या x² - 5x और +2 दिया है ना। इसमें क्या करेंगे सर, x का जो वैल्यू है सर बारी बारी से हम रखेंगे, यानी x की जो वैल्यू है ना, स्टेप बाय स्टेप, यानी स्टेप बाय स्टेप हमको इस वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, और इसका हम शून्यक निकालेंगे। शून्यक का मतलब होता है सर जब हम वैल्यू इसका पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये क्या रिजल्ट देगा, 0 देगा। जब ये वैल्यू हमको रिजल्ट 0 देगा तो हम इससे ये हमें प्रूफ हो जाएगा कि ये जो मेरा बहुपद है ना, ये मेरा क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है, ये बहुपद है, ये हमारा क्या होगा, शून्यक को निकले, ये शून्यक होगा। कब, जब 0 निकलेगा तब। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें x = 1/2 रखने पर। ठीक है, या इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा सा लिखेंगे। इस बहुपद में x = 1/2 रखने पर। ठीक है, 1/2 रखेंगे सर, और देखेंगे, जांच करेंगे कि एक x के जगह पर हम 1/2 रखेंगे तो हमारा 0 आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, x के जगह पर सर आपको रखना है क्या, 1/2 रखिएगा। तो ये सर 2 × 1/2 का आपको पावर करना है सर 3। ठीक है, प्लस देना है, फिर 1/2 का पावर क्या देना है सर, 2 देना है, -5 × 1/2 देना है और +2 देना है। ठीक है सर, इसके बाद सर इसका इक्वेशन का इसका आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 में 2 से कीजिएगा सर 2 हो जाएगा, और 1/2 को है ना 3 टाइम्स कीजिएगा तो ये हो जाएगा सर, 1 को 3 टाइम्स कीजिएगा तो 1 आएगा, देन 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये सर 8 आ जाएगा, प्लस दीजिएगा, फिर 1/2 है तो इसको 2 टाइम्स कीजिएगा तो 1 क्या हो जाएगा सर, 1 को 1 में गुना कीजिएगा तो 1, और 2 को 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो ये सर 4 हो जाएगा, माइनस दीजिएगा। इसमें सर ये ये नंबरेटर और नंबरेटर यानी अंश और अंश में इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -5/2 हो जाएगा। इसके बाद ये प्लस सर क्या है, 2 आ गया। देन इसके बाद 1 स्टेप इसको बढ़ाइएगा, 1 स्टेप बढ़ाइएगा सर, इसमें क्या आ जाएगा, 2 से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8 यानी 2 दूना 4। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, 1/4। इसके बाद प्लस है तो प्लस दीजिए, 1/4 है, -5/2 है, इसके बाद +2/1 आया। ठीक है, जब इतना आया सर इसको हम एक स्टेप यहाँ से बढ़ा दे रहे हैं, इसको एक स्टेप बढ़ाएंगे सर, 4 2 का लघुत्तम सर निकालिएगा एलसीएम, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4 2 का एलसीएम लीजिएगा तो सर ये आपका 4 ही आएगा, 4 आएगा। 4 से 4 में भाग दीजिएगा, 1 प्लस होगा, फिर 4 से भाग दीजिएगा तो 4 × 4, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, फिर माइनस दीजिएगा, 2 से 4 में भाग दीजिएगा तो ये सर आ जाएगा कितना, 2 दूना 4, 2 आएगा, 5 दूना
10 आया। फिर इसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, प्लस है तो प्लस यहाँ पर प्लस का साइन दीजिए, ठीक है, प्लस का साइन दीजिए। 1 से 4 में भाग दीजिएगा तो 4, 4 से 2 में गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8, ठीक है, इतना आया। और इतना आने के बाद सर इसमें फिर करना है 1 स्टेप बढ़ाना है। और इसमें देखिए ये प्लस है और बाकी ये दोनों प्लस है, तो कितना आया 10। तो 10 ये सर आपका पहले माइनस का है तो -10 दीजिए, और प्लस बाद में जोड़ने वाला जो 10 आया वो भी 10 आया, प्लस में क्या 4 है। इसका कहने का मतलब ये सर जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 0, यानी इससे ये कट जाएगा तो 0 अपॉन क्या हो जाएगा सर 4, यानी ये आपका 0 आ गया। कहने का मतलब सर इसका हमें शून्य प्राप्त हो गया। यहाँ पर यदि शून्य प्राप्त हो गया है, जब शून्य निकल गया तो ये एक वैल्यू को रखने पर तो हमें शून्य प्राप्त हो जा रहा है। देन फिर आप चलेंगे लिखेंगे अतः क्या, अब फिर लिखेंगे इसी में लिखेंगे कितना रखने पर, x बराबर कितना रखने पर, तो 1 रखने पर, 1 रखेंगे, 1 रखने पर, ठीक है। अब लिखेंगे सर x बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर। चलिए तो ये क्या है, px आपका दिया है 2x³ और प्लस x स्क्वायर और माइनस क्या 5x और क्या +2। इसमें सर आप क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है, तो 1 रखना है सर। तो 2:1 के क्यू और +1 का क्यू और -5 गुने 1 और +2। इसमें कीजिएगा सर तो ये आ जाएगा क्या 2 गुने 1 और +1 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा, और इसमें गुना कीजिएगा तो सर ये 5 आएगा, प्लस क्या 2। अब यहाँ पर कीजिएगा सर तो ये 2 आएगा और ये +1 है, ठीक है, और ये -5 और +2। कहने का मतलब सर ये भी क्या है 2 है, प्लस है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 5 - 5 ये कट जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये भी सर शून्य आया क्योंकि इसका बराबर शून्य आ रहा है, ये भी शून्य आया, ठीक है। लिखेंगे सर, अब हम लिखेंगे सर पुनः x के वैल्यू -2 रखने पर, किस में px के वैल्यू क्या दिया है सर आपको x³, यानी px का वैल्यू दिया है 2x³ ठीक है, 2x³ प्लस x² और माइनस क्या 5px और प्लस क्या 2। इसमें हम क्या रखेंगे सर, x के जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे। जब x के जगह -2 रखिएगा तो ये क्या जाएगा सर 2 गुने -2 का क्यू और प्लस -2 का स्क्वायर और -5 गुने -2 और प्लस क्या 2। अब इसको सर हम 1 स्टेप आगे की तरफ ले जाते हैं यहाँ से, ठीक है। जब यहाँ से हम इसका सॉल्व करेंगे सर यहाँ से तो ये क्या आएगा, ये आएगा सर क्या 2 तो रहेगा ही, बट इसमें आएगा -2 को 3 बार गुना कीजिए तो -8 हो जाएगा। इसके बाद सर प्लस है तो प्लस है, प्लस देंगे, 2 को 2 बार गुना कीजिएगा -2 को तो ये सर 4 देगा। इसके बाद माइनस है और माइनस में माइनस से गुना करने पर प्लस ब्रैकेट हट जाएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ये प्लस सर क्या हो जाएगा 10 हो गया। इसके बाद प्लस क्या है 2 है, क्या है 2 है, तो ये सर आपको देखिए ये इसका जो कैलकुलेशन होगा वो होगा सर क्या -16 और यहाँ से यहाँ सभी को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा +16। कहने का मतलब ये कि ये क्या हमको देगा 0। हमें इससे ये प्रूफ हो जा रहा है, हमें इससे ये साबित हो जा रहा है सर कि यहाँ जो हमने शून्यक निकाला है, हमने जो वैल्यू रखा है x बराबर 1/2 और x बराबर 1 और x बराबर -2, ये आपको बारी बारी से जो मैंने वैल्यू रखा है इन सभी वैल्यू को रखने के पश्चात आपकी जो फाइनली जो रिजल्ट आया है वो आपका 0 आ जा रहा है। जब 0 आ जा रहा है तो हमें इससे ये पता चल गया कि ये शून्यक है। अब शून्यक है तो इसकी सत्यता की जांच करना है, ठीक है, संबंध के बीच सत्यता की जांच करना है। तो आइए हम इसको जांच कर भी बताते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे क्या शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापता लिखेंगे। अब जांच जब सर हम इसको क्या करेंगे, आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सर त्रिघात बहुपद का मतलब होता है
इसका फार्मूला सर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये होता है सर त्रिघात बहुपद बराबर होता है क्या, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस क्या डी, ठीक है। ये होगा तो ये आपका क्या होगा, त्रिघात बहुपद। ये त्रिघात बहुपद बराबर 0। ये त्रिघात बहुपद का सर क्या है, फार्मूला है, ठीक है। जब ये त्रिघात बहुपद का फार्मूला है सर, तो अब हम इसको जांच करना है, ठीक है। तो जांच करना है तो सर हम आपको पता है कि पिछले वीडियो मैंने जब पढ़ा रहा था बहुपद पढ़ा रहा था, ठीक है। तो बहुपद ऑलरेडी मैं इसका वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसमें किसी प्रकार का कोई सस्पेंशन आपको नहीं होने वाली है। तो चलिए, ये होता है सर जैसे कि हम जानते हैं क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा, ये बराबर होता है सर बी बाई ए। क्या होता है, बी बाई ए होता है, ठीक है। क्या होता है, बी बाई ए। चलिए, तो इसमें सर बी बाई ए होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ध्यान दीजिएगा सर, इसमें जो आपको दे रखा है ये आपका अल्फ़ा हुआ, ये आपका बीटा हुआ और ये आपका गामा हुआ। गौर से देखिएगा, ये आपका अल्फ़ा हुआ, ये आपका बीटा हुआ और ये आपका गामा हुआ। तो हमको सत्यापता की जांच करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए होता है सर, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या दिया है, 1/2, तो हमने 1/2 लिखा, प्लस दिया, बीटा का वैल्यू 1 दिया है तो 1 दे दिए, गामा का वैल्यू क्या दिया है सर, गामा का वैल्यू सर आपका -2 दिया है, आई इक्वल टू में माइनस बी, तो माइनस बी बाई ए दिया है सर। तो देखिए गौर कीजिएगा सर, ये जो पी एक्स है सर, पी एक्स में सर इसका ये जो पी एक्स 2x³ है, तो इसमें ए ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, ठीक है। ए का मतलब 2, बी का मतलब ये इसका कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा, तो इसका 1 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा सर, c -5 और d हो जाएगा सर आपका 2। तो चलिए, इसमें हम सर माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, तो b का वैल्यू क्या दिया है सर, b का वैल्यू सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 1 होगा, तो माइनस बी बाई ए होगा सर, माइनस बी बाई ए। और a का वैल्यू सर क्या है, a का वैल्यू गौर कीजिए, यहाँ पर 2 दिया है, तो यहाँ पर सर हम सिंपली इसका 2 लिख दिए, ठीक है। जब 2 लिख दिए तो अब हमको इसको सॉल्यूशन करना है, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो सर सभी का बचा में 1 मान लीजिए, इस सब का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 आएगा तो 2 में 2 से भाग दीजिएगा 1, 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 प्लस दीजिएगा, फिर 1 से 2 में भाग दीजिएगा 2, 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो 2, फिर प्लस दीजिएगा, 2 से 1 में भाग दीजिएगा तो 2, 2 से 2 में -2 में गुना कीजिएगा तो ये सर यहाँ पर -4 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा सर, यहाँ पर जो आपका आया है ये आपका -1/2 हुआ। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में आपको करना क्या है, अगले स्टेप में सर ये करना है, ये -4 है और ये 3 है, इन दोनों को जोड़िएगा क्या, तो ये हो जाएगा सर 3 और -4/2 बराबर क्या, -1/2। और इसमें से इसका घटाइएगा तो -1/2 इक्वल टू -1/2 है ना, तो -1/2 इक्वल टू -1/2। तो ये हमारा एक सत्यापता की जांच हो गई, क्यों, किस पर, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा पर, ठीक है। ये तो हम यहाँ तक इसका सत्यापता का जांच कर दिए, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी इन दोनों के इन तीनों के वैल्यू के बराबर यदि हमारे माइनस बी बाई ए के वैल्यू के बराबर आता है तो ये हमारा सत्यता की जांच निश्चित रूप से हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक कर है ना, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, एक एक कर अब हम इसका निकालेंगे क्या, गुणांक, है ना। तो गुणांक निकालेंगे सर, यहाँ से तो कुछ स्पेस कम है,